हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। ले आई हूं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो जो शादी के बाद आपके बहुत काम आने वाला है। तो अगर आपकी नई नई शादी हुई है या होने वाली है या शादी को थोड़ा टाइम भी हो गया है तब भी आपके बहुत काम आएगा। सो आज हम शेयर करेंगे कि कैसे आप अपनी वाइफ को खुश रखें। ये वीडियो सारे लड़कों के लिए है। वैसे मैंने लड़कियों के लिए भी वीडियो बनाई हुई है कि अपने पति के दिल की रानी कैसे बने, और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें शेयर करी। बहुत लोगों ने उस वीडियो को अप्रिशिएट किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लड़के लोगों से, और उनको मैं बताऊंगी कि आप कैसे अपनी पत्नी को खुश रख सकते हैं और उनके मन को जीत सकते हैं। मतलब एक ऐसी पत्नी जो आपको प्यार दे, रिस्पेक्ट दे और आपके साथ अपने जीवन को आगे बिताने के बारे में सोचे, लाइक लुक फॉरवर्ड करे। तो ऐसा वाला बॉन्ड आप कैसे बना सकते हो अपनी वाइफ के साथ में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके कोई और सवाल है आपका, कोई और वीडियो की डिमांड है आपकी, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और मेरे चैनल पे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो किस बात का वेट कर रहे हैं आप भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे सारे वीडियोस देख पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी पत्नी अपना घर छोड़ के, अपने रिश्तों को छोड़ के एक नए घर में आ रही है, आपके घर में आ रही है, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं, लाइक लड़के वाले उम्मीद करते हैं कि वो अब हमारे ही घर को अपना घर माने, और लड़का चाहता है कि मेरे मम्मी पापा को वो अपना मम्मी पापा माने, मेरे रिश्तेदारों को वो अपना समझे और सबको लाइक बराबर प्यार दे, इज्जत दे और यहाँ पे सबको अपना माने। लेकिन क्या आपने अपने घर में उस नए इंसान के लिए जगह बनाई? क्या आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो जो नया इंसान आ रहा है वो हमारे घर का फैमिली मेम्बर है, उसे इक्वल यहाँ पे वैल्यू मिलनी चाहिए एक फैमिली मेम्बर की, ना कि ऐसे कि अरे तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, उससे कुछ नहीं पूछना, उसके ओपिनियन की वैल्यू नहीं करना। जो हो रहा है, जो घर के पहले के मेंबर हैं जैसे कि मम्मी पापा, भाई बहन, आप खुद, आप लोग मिलके सब चीज़ डिसाइड कर लेते हो, उसका ओपिनियन आप पूछते ही नहीं हो, या वो कुछ बोलना भी चाहती है तो उसको चुप करा दिया जाता है, उसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है आपके घर में। तो ऐसा आपको नहीं करना है। देखो, अगर आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके घर को अपनाए, उसे अपना घर समझे, आपके मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा समझे, तो पहले आपको उसे बराबर की वैल्यू देनी होगी एक फैमिली मेम्बर की, बल्कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर की, क्योंकि आगे चल के आपको, आपके बच्चों को, इस घर को उसी ने ही संभालना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप उसे प्यार दें, उसकी केयर करें। और यहाँ पे मैं ये चीज़ इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो लड़की है और उसको तो प्यार और केयर मिलनी चाहिए, ये आपका फ़र्ज़ है। हाँ, है तो सही, लेकिन उसका एक और रीज़न ये है कि उसकी लाइफ में देखो बहुत सारे चेंजेस आए हैं रिसेंटली। अपना घर छोड़ना तो वो तो सबको ही पता है, अपना घर छोड़ के आई है, अपने रिश्ते को छोड़ के आई है। बचपन से जहाँ पे जिन रिश्तों को अपना बोला, मम्मी पापा को अपना बोला, जिस जगह को अपना माना, जिस कमरे को अपना माना, वो सब कुछ बदल चुका है। इसके साथ साथ एक फ़ीमेल के अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं शादी के बाद में, जब वो अपने पार्टनर के साथ में एक अपनी सेक्स लाइफ शुरू करती है तो हार्मोनल चेंजेस भी वो फेस करती है। उसकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस चल रहे होते हैं। मेंटली उसकी पूरी जो थिंकिंग थी, लाइक एक फ्री गर्ल अपने घर में कैसे भी रह सकती है, कुछ भी पहन सकती है, कुछ भी खा सकती है, नाराज़ हो सकती है, अपनी खुशी ज़ोर ज़ोर से कूद के बयां कर सकती है, वो सब कुछ चेंज होने वाला है। वो कैसे खुद को एक्सप्रेस करेगी, हर चीज़ जो वो बोलेगी सोच सोच के बोलेगी, लाइक हर चीज़ A to Z उसकी चेंज हो गई। तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हो कि उस इंसान के प्रति थोड़ा सा प्यार दिखाओ, उसे वेलकमिंग फील कराओ, उसकी केयर करो। अगर वो चीज़ें नहीं बोल पा रही तो आप उससे पूछो कि उसको कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थोड़ा सा अगर आपको कुछ चीज़ बुरी भी लगती है तो शुरू के टाइम में आप इग्नोर कर सकते हो, आप प्यार से चीज़ें हैंडल कर सकते हो। तो आपको अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करनी है कि आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, और जो एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बनेगी वो शुरू से ही बनेगी। अगर शुरू में ही आपके इतने गंदे वाले झगड़े हो गए, देखो झगड़े होंगे, नोक झोंक होगी, लेकिन उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हो, वहाँ पे आप उसकी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे, आप गाली गलौज तो नहीं निकालने लग जा रहे, आप हाथ तो नहीं उठा रहे। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करेंगी कि आगे उस चीज़ का इम्पैक्ट कैसा होगा। कोई अगर
अगर बीच में मतभेद आता भी है, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप दोनों की थिंकिंग मैच नहीं कर रही किसी चीज़ पे, तो प्यार से बैठ के रिस्पेक्टफुली उस पर बात की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे इतनी चिक्खम चिल्ली हो कि लाइक पूरे घर में पता चल जाए कि इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। बाहर में आप अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हो, लड़की अपने घर पे डिस्कस कर रही है और बाहर वाले भी तमाशा देख रहे हैं, तो इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कोई भी मनमुटाव या लड़ाई। आप दोनों के बीच की बात है, आप दोनों ही मिलके उसे सॉल्व करो। ज़रूरत लगे तो अपने घर के जो बिल्कुल करीबी लोग हैं, जैसे कि मम्मी हो गई या पापा हो गए या बहुत कोई करीबी दोस्त है, तो उससे लाइक सलाह ले सकते हो आप। लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे की बुराई कर रहे हो उसके सामने जाके या उसको नीचा दिखा रहे हो। आप इस सिचुएशन को बता के, यार ये सिचुएशन चल रही है, तू बता मुझे क्या करना चाहिए, और वो भी ऐसा इंसान जिस पे आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर पाओ। और मैं तो बोलूँगी कि बल्कि नहीं डिस्कस करो तो ज़्यादा सही है, दोनों मिलके अगर हैंडल करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्पेक्ट का। कहीं ना कहीं पता है, लड़कियों के ऊपर, चाहे वो बेटी हो चाहे बहू हो, पूरे घर की मतलब इज्जत की जिम्मेदारी उनके कंधों पे डाल दी जाती है कि अगर बहू ने कुछ ज़रा सा नेगेटिव बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो इसने तो हमारी बेइज्जती करा दी। उसने गलत तरीके के कुछ कपड़े पहन लिए, 4 लोग आके बोल गए कि अरे तुम्हारी बहू ने क्या पहन रखा है, तो हमारी तो बेइज्जती हो गई। तुम्हारी बहू ने कुछ अलग तरीके से ऐसे बिहेव कर दिया, कुछ बोल दिया किसी के सामने, तो फिर हमारी बेइज्जती हो गई। मतलब उसका एक छोटी सी मिस्टेक उसने क्या कर दी, उसमें घर की बेइज्जती हो जाती है। तो अगर इतनी इज्जत और बेइज्जती उसके कंधों पे है, तो आपका भी एज अ फैमिली, पूरी फैमिली का ही मैं बोलूँगी लड़के वालों की, कि उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि उस इंसान को पूरी पूरी इज्जत दें। कि अगर आपकी इज्जत उस इंसान पे डिपेंड करती है, तो आप सबसे पहले उसको उस पेडेस्टल पे बिठा के उसे उस इज्जत से नवाजें कि भाई आप बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन हैं, उनसे तमीज़ से बात कीजिए। उनको टॉन्ट मारना, दूसरे लोगों के सामने नीचा दिखाना, क्योंकि देखो दूसरे लोग अगर उसकी गलती पॉइंट आउट आपके सामने करते हैं ना, तो आपका फ़र्ज़ है कि उनको बोलो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसकी तरफदारी भी आपको बल्कि दूसरे लोगों के सामने करनी है, क्योंकि अगर उसका फ़र्ज़ है आपकी इज़्ज़त बनाए रखना, तो आपका भी फ़र्ज़ है उसकी इज़्ज़त बनाए रखना। अगर कोई चीज़ उसने पब्लिकली ऐसी कह दी, कर दी, तो आप घर में आके उसको प्यार से समझाएंगे, ना कि 10 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करेंगे। 10 लोगों के सामने आपको उसका साथ ही देना है, ठीक है। तो बाहर वालों के सामने टॉन्ट मारना, उसकी बुराई करना, ये वाली काम सास और ननद भी बहुत करती हैं कि लाइक अपने घर की बहू की, अपनी भाभी की बुराई दूसरे लोगों से करती फिर रही हैं। इसमें आपकी खुद की भी तो बदनामी है कि आपके घर की बहू ऐसी आई है, ऐसी भाभी आपको मिली है, तो आपका भी तो उसमें नुकसान है। तो अब उसकी बुराई क्यों करनी दूसरे लोगों से, बल्कि अगर कोई कर भी रहा है तो उसको बोलो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, भी नई नहीं है ना भाभी, या नई नहीं है ना अभी बहू, कोई नहीं, सीख जाएगी। तो मतलब इस तरीके से थोड़ा उसका साथ दे देंगे आप, तो बल्कि उसको भी अच्छा ही लगेगा और प्यार से उसे घर में आके आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लड़की के साथ साथ उसके घर वालों की भी इज्जत आप करें। अब देखो, हम एक्सपेक्ट करते हैं, मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, कि हमारे मम्मी पापा को पूरी पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। वो वापस से जवाब ना दे, बहू जो है वो वापस से मम्मी को मेरी जवाब ना दे दे, मेरे पापा को कुछ ना वो कह दे, तरीके से रहे, इज्जत करे उनकी, पूरा उनका ख्याल रखे, अपनी मम्मी पापा जैसा ख्याल रखे। और बदले में आप उसके मम्मी पापा की बेइज्जती करते रहते हो, हर लड़ाई झगड़े में उसकी परवरिश पे आप सवाल उठा देते हो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। है तो वो भी इंसान, उसके भी अपने इमोशंस हैं, उसके भी अपने अंदर ये चीज़ है कि अच्छा तुम क्या करते हो और मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर वो आपके घर वालों की इज्जत करेगी भी ना थोड़ी बहुत दिखाने के लिए, तो वो दिखाने के लिए ही होगी। अब आप ये तो नहीं चाहते ना कि सिर्फ वो दिखावे का ही प्यार दिखाए या इज्जत दिखाए, आप सच में चाहते हो कि वो रिस्पेक्ट करे, तो आप भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना शुरू करो। पहले से थोड़ा सा क्यों, बराबर का रिस्पेक्ट करो, जितना आप उससे उम्मीद करते हो आप भी तो वो काम करो ना फिर। और कभी भी अपने झगड़ों के बीच में, ये मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी, कि कभी भी अपने झगड़ों के बीच में उनकी परवरिश पे सवाल मत उठाओ, उनके मम्मी पापा पे सवाल मत उठाओ, उनके भाई बहनों पे सवाल मत उठाओ। क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं ना, उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। अब हम अडल्ट हो चुके हैं, हम बड़े हो चुके हैं, ठीक है, तो मम्मी पापा की बात तो हम वैसे भी नहीं सुनते हैं इतनी, हम करते अपने मन की ही हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम सामने वाले को किस बेस पे नीचा दिखा रहे हैं, वो भी अपना पार्टनर ही है यार, तो क्यों उसके घर वालों को बीच में लाना, कि क्योंकि वो अगर बीच में लाएगा तो आपसे बर्दाश्त तो नहीं होगा ना, तो आप अपनी तरफ से ऐसा काम क्यों कर रहे हो। तो जो भी मैटर है आपका अपने बीच ही रखिए और एक दूसरे के फैमिली को रिस्पेक्ट दीजिए।
नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि आपकी वाइफ का अगर कुछ एम्बिशन है, अगर वो कुछ करना चाहती है, कोई स्किल है उसके अंदर जिसको वो यूज़ करना चाहती है, वो कहती है कि मुझे जॉब करनी है या कुछ भी करना है, जैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी है, स्विमिंग क्लास ज्वाइन करनी है या डांस क्लास खुद सीखना है ज्वाइन करके, या दूसरों को सिखाना है, तो कुछ भी अगर वो अपने फ्री टाइम में करना चाह रही है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। लाइक कि आपको कुछ मिस नहीं हो रहा है इतना, ठीक है। हो सकता है वो कुछ सीखने के लिए आपसे थोड़े पैसे मांग रही हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, वो सीरियस है इस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है कि बस शौक चढ़ रहा है नया नया, कभी कभी शौक भी चढ़ रहा हो तो कोई बात नहीं, उसमें भी सपोर्ट कर देना चाहिए कि चल तू खुश हो जा। पता चले कि वो एक हफ्ते बाद खुद आए कि यार मैंने तो आपको नुकसान करा दिया, कोई बात नहीं, उसको छोटी सी अगर एक हफ्ते की खुशी मिल रही है तो थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो करना चाहिए। और अगर वो कुछ करना चाहती है, उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम करके 4 पैसे अर्न कर सकती हूँ, तो उसको ये बोल के मत मना करो कि यार मैं इतना कमा तो रहा हूँ, तुमको कोई कमी है क्या, मैं तुम्हारे में कोई कमी छोड़ रहा हूँ क्या, तुमको क्या चाहिए, पैसे चाहिए मुझसे मांगो। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मनी। फ्री टाइम में एक तो देखो वो बिजी रहेगी, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो फालतू के नेगेटिव ख्याल अपने मन में नहीं लाएंगी, 4 लोगों से चुगलियां करके अपना टाइम पास नहीं करेगी, डेली सोप या कुछ ऐसा ऊल झलूल चीज़ें नहीं देखेंगी जो उनके दिमाग में कचरा फिल करे, तो वो अपना उस टाइम का, फ्री टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन ही करेंगे। और उससे अगर उन्हें 4 पैसे मिल रहे हैं, आप मत यूज़ करो। आप चाहते हो ना कि मतलब हमें ज़रूरत नहीं है पैसे की, तो आप मत यूज़ करो, उसको बोलो कि तुम अपना पैसा सेव कर लो, ठीक है, या अपने लिए कुछ करना है, खरीदना है, जो करना है करो। आपका सिर्फ इतनी सी 2-4 लाइन बोलना उनकी लाइफ में एक इतना बड़ा चेंज लाएगा ना, आपकी इज्जत वो मतलब कहाँ कहाँ पे रखेंगी ना वो आपको, आप समझ नहीं सकते। क्योंकि देखो करना उनको ही है, ठीक है, आपको बस उन्हें मना नहीं करना है। अगर आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनके उस काम करने से, तो अगर फ़र्क पड़ रहा है आपके ऊपर, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो कुछ बहुत ही ऐसा है कि जैसे कि बच्चों को वो छोड़ के जाना चाहती है और पूरा पूरा दिन जाके कुछ करना चाहती है, और बच्चे को कहाँ छोड़ के जाना चाहती है, ये वाला सवाल है। जैसे कि वो किसी डे केयर में छोड़ना चाहती है, घर वालों के पास भी नहीं छोड़ना, या तो घर वाले तो सपोर्टिव हों कि हम बच्चे को रख लेंगे और जाओ बेटा तुमको कुछ करना है तो कर लो, घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो चाहती कि मैं डे केयर में बच्चे को छोड़ के जाऊँ, डे केयर का खर्चा आ रहा है 15,000 रुपये महीना, और वो फीमेल जो है घर की वो 5,000 रुपये महीना कमा के बड़ी खुश हो रही है। तो उसमें आपको उसको बैठ के समझाना है कि देखो तुम उल्टा 10,000 का नुकसान करा रही हो ये करके, ऊपर से तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का बॉन्ड भी नहीं बन पाएगा ऐसे करके। या तो वो 10,000 खर्चा कर रही हो और कमा के 50,000 ला रही हो, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा प्लस सिचुएशन है। तो इस तरीके से आपको बैठ के उनसे प्यार से बात करनी है, सीधे नकार नहीं देना है उनको हर चीज़ के लिए। उनसे बैठ के बात करो और उनसे पूछो, जैसे कि शार्क टैंक आपने देखा है ना, कि वो एक प्रपोजल लेके आते हैं सामने से, और शार्क जो है उनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा क्या एम्बिशन है, तुम इसका क्या फ्यूचर देखते हो और क्या मतलब उससे अचीव करना चाहते हो। तो उस तरीके से उनसे सवाल पूछिए, और उनके आइडिया पे अगर आपको सही लग रहा है इन्वेस्ट करना, चाहे वो टाइम हो या मनी हो, कुछ भी वो आपसे मांग रही हैं कि मुझे टाइम दे दो थोड़ा सा, अपना ही टाइम वो मांग रही हैं कि मेरा ही टाइम मैं यूज़ कर पाऊँ, या मैं आपसे कुछ थोड़े से पैसे मुझे चाहिए उसकी इन्वेस्टमेंट आप कर दो, तो मैं ये कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, कुछ घर से अपना काम स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो आप हर चीज़ देखो कि क्या इसके प्रोज हैं, कौन से, थोड़ा सा उन्हें सुन लो, उनसे बात करो, प्यार से बात करो, और जो भी आपको लगता है उस चीज़ का फीडबैक दो उन्हें। और बिल्कुल ही नकार मत दो उन्हें कि अरे तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होगा, इस तरीके से बेइज्जती मत करो। बल्कि अगर आपको उनका आइडिया बेकार भी लगता है तो उनसे बोलो कि ये नहीं, कुछ और सोचो, ऐसा कि देखो इसमें ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ सोचो कि जिसमें ये प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से उनको आप मना करें, अगर करना भी है कि मैं तुम्हें काम करने से नहीं मना कर रहा हूँ, पर ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे लिए अभी सूटेबल नहीं है, इस तरीके से आप उन्हें समझाइए। तो हो सकता है कि वो फिर और सोचें उस पर, और हो सकता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कोई ऐसा आइडिया लेके आएँ कि जो बहुत ही लाजवाब हो और आपकी फैमिली के लिए शायद वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए।
सो उनको थोड़ा सा चांस दें कुछ करने का, और कुछ करना चाहते हैं और इसमें आपका भी कुछ नहीं जा रहा तो उन्हें एनकरेज डेफिनेटली करिए। तो देखो ये सारी ना बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। लाइक मैं आपको कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने को नहीं कह रही, उसको रोज़ आपको गिफ्ट देने ऐसा कुछ नहीं कह रही मैं। छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि सेंस भी मतलब बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत ओवर द टॉप जाके कुछ करने को बोल रही हूँ। कम से कम इतना बेयर मिनिमम तो आपको करना ही चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका मन करे तो उन्हें कभी शॉपिंग कराने ले जाएं, कभी बाहर घुमाने ले जाएं, कुछ उनकी खाने की कोई फेवरेट चीज़ है तो वो कभी कभी लाके उन्हें दे दें, उन्हें खुश मतलब ऐसे कर सकते हैं। तो छोटे छोटे मोमेंट्स को आप लोग एंजॉय कीजिए और आप लुक फॉरवर्ड करिए कि इस इंसान के साथ मुझे लाइफ लॉन्ग एक अच्छा रिश्ता चलाना है। तो अगर 4 बातों को इग्नोर करना बनता है तो कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है हर पॉइंट पे लड़ना ही बनता है, बल्कि जिन चीज़ों पे लड़ाई हो सकती है उनको भी अवॉइड करने की कोशिश कीजिए प्यार से बात करके। तो यही थे सारे टिप्स जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करिएगा उन सारे लोगों के साथ में भी जिनकी नई नई शादी हुई है या जिनकी शादी में वो थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर जिनकी शादी होने वाली है। भाई उनको भी तो थोड़े से हम टिप्स शेयर करें ना कि देखो हमारे एक्सपीरियंस से ये टिप्स हैं, फॉलो कर लेना, ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। तो अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए मेरे चैनल पे ऐसे ही। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। बाय, टेक केयर।